हेलो, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केवाईसी की। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, सर ये केवाईसी क्या है और हमें करना पड़ेगा या हमें नहीं करना पड़ेगा, किन लोगों को करना पड़ेगा, किन लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन का काम बना हुआ है। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए। आइए वीडियो चालू करते हैं। तो यहाँ बात जो हो रही है वो एनएसक्यूएफ लेवल 1 की हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनएसक्यूएफ लेवल 1 जो है वो बीएसएफ ट्रेड्समैन में यहाँ पर कंपलसरी हो चुका है और सभी लोगों को ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2024 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और एनएसक्यूएफ के लेवल 1 जो है बच्चे अभी से बहुत ज़्यादा तादाद में इस सर्टिफिकेट को करने के लिए सभी सेंटर्स पर आ चुके हैं। तो सबसे जो अहम बात जो आ रही है कि जैसे ही कैंडिडेट का सबसे पहले एनरोलमेंट होता है, बच्चे को एनरोलमेंट के समय क्या करना पड़ता है, सबसे पहले केवाईसी करनी पड़ती है। केवाईसी अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो एनरोलमेंट नहीं हो पाता है, ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं हो पाती, और ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं हो पाता है तो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं केवाईसी किन बच्चों को करनी पड़ रही है, किन बच्चों को करनी है और किन बच्चों को नहीं करनी है। ये हमें समझना है कि केवाईसी किस बच्चों को करनी, किसको। तो ठीक है, कुछ समय पहले केवाईसी चालू हो चुका था, फरवरी में केवाईसी चालू हो चुका था, बीच में थोड़ी रिबेट भी मिल गई थी सभी सेंटर्स को। लेकिन 1 मार्च से जो भी बच्चा एडमिशन लेगा उनको केवाईसी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप समझे केवाईसी क्या होती है। आपको कुछ भी नहीं करना है। केवाईसी करने के लिए आपको जाना होता है स्किल इंडिया डिजिटल वाली जो है आपको वेबसाइट है, ठीक है। स्किल इंडिया की वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट लॉगिन करना होता है और वहां पर जाकर अपनी केवाईसी पूरी करनी होती है। केवाईसी में क्या होता है, वो आपको अपनी आधार डिटेल्स डालनी होती है, आधार के जो नंबर होते हैं वो डालनी होती है। आधार से वहां पर जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, ओटीपी वापस वहां पर कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है और उसके बाद आप वेरीफाई हो जाते हो। बस इतना सा प्रोसेस होता है ये केवाईसी करने का। अब ये जरूरी क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी कैंडिडेट्स इस पर डाल रहे थे। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस पर जो है केवाईसी अप्लाई कर दिया। यानी कोई भी बच्चा बिना केवाईसी के अब एनरोल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं ले पाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही अहम जानकारी है कि अगर बिना केवाईसी के अगर आपको सर्टिफिकेट करवाया जा रहा है, अगर कहीं भी, अगर हमारे द्वारा भी करवाया जा रहा है तो वो गलत है, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और अगर कोई और दूसरी संस्थान भी करवा रही है, कहीं से भी आप सर्टिफिकेट ले रहे हो बिना केवाईसी के, अगर आपका सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो वो गलत है, टोटली तरीके से फ्रॉड है। आपको केवाईसी करना है और केवाईसी गवर्नमेंट के पोर्टल पर ही करना है, तभी आपका सर्टिफिकेट जो है मान्य होगा। अगर ऐसी कोई भी संस्थान है या कोई भी एजेंट है, कोई भी आदमी है, कोई भी यूट्यूबर है, अगर आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे रहा है बिना केवाईसी के, तो उनसे मत लो, ठीक है, क्योंकि वो टोटली तरीके से फर्जी है, फ्रॉड है। केवाईसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मार्च के बाद जिस भी बच्चे ने हमारी संस्थान में एडमिशन लिया उसका केवाईसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मार्च से जो पहले बच्चे थे उनका जरूरी नहीं है, जिन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया उनका जरूरी नहीं है। 1 मार्च के बाद जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है उनका केवाईसी होगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने केवाईसी नहीं किया है तो वो skillindiadigital.gov.in पर जाकर अपना केवाईसी कंप्लीट करें, उसके बाद ही हमारे पास एनरोलमेंट करें, ठीक है। और कहीं भी अगर डायरेक्ट सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उसको नो बोले, नहीं, हमें डायरेक्ट और फर्जी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें केवाईसी भी नहीं हो रहा है और केवाईसी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। डायरेक्ट कहीं से भी आप फर्जी सर्टिफिकेट ले लेंगे तो एंड में डीवी एमवी में आपको दिक्कत आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास ही नहीं हो पाओगे। केवाईसी आपकी बोलेगी नहीं, केवाईसी अगर नहीं बोलेगी तो सर्टिफिकेट ही जेन्युइन नहीं होगा, तो वेरीफाई कैसे होगा। कुछ लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, क्यूआर कोड एक्टिव करवा लो, क्यूआर कोड में ये हो जाएगा, क्यूआर कोड में वेरीफाई नहीं होता। अरे भैया, जो जेन्युइन सर्टिफिकेट है, जेन्युइन सर्टिफिकेट में क्यूआर कोड डायरेक्ट skillindia.gov.in पर ले जाएगा। कोई फर्जी जो काम होता है वो .gov.in पर नहीं ले जाता, समझ में। जो ओरिजिनल काम होगा वही .gov.in पर जाएगा, और .gov.in पर जा रहा है, इट मीन्स वो एक जेन्युइन सर्टिफिकेट है, जेन्युइन अप्रोच है।
किसी भी सर्टिफिकेट की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए आप एनएसडीसी में भी डायरेक्ट कॉल करवा सकते हो। गूगल पर हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है एनएसडीसी के, वहां भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो बिना केवाईसी के आप लोगों को जो है वो बिल्कुल भी सर्टिफिकेट नहीं करना है। सबसे पहले केवाईसी होगी, केवाईसी नहीं हो रही है आप उसको पकड़ के पूछो कि भाई केवाईसी करवाओ। 1 मार्च के बाद सभी की केवाईसी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना केवाईसी के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एनरोलमेंट के लिए हमारा केवाईसी जरूरी है। केवाईसी के अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है 1 मार्च के बाद के एडमिशन में, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रतिनिधि और ट्रेनिंग सेंटर्स के नंबर लिखे हुए हैं, वहां भी जाकर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी केवाईसी हुई है नहीं हुई है, तो उनसे आप केवाईसी करवा सकते हैं। वो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी केवाईसी करने में, और जितना जल्दी केवाईसी हो जाएगा उतना जल्दी आप एनरोल हो जाओगे ट्रेनिंग के लिए और सर्टिफिकेट्स के लिए। केवाईसी को जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा सर्टिफिकेट में, यानी 1 महीने डिले करा तो 1 महीने और 2 महीने से बढ़ते डिले मिलेगा। इसलिए जिन लोगों ने भी 1 मार्च के बाद एडमिशन लिया है और उन्होंने केवाईसी नहीं की है, तो प्लीज केवाईसी करना ना भूलें। केवाईसी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ जो भी सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है वो सर्टिफिकेट का QR कोड भी एक बार चेक कर लें। सॉफ्ट कॉपी में भी आपको चेक करना है और हार्ड कॉपी में भी चेक करना है। हमारे द्वारा दिए गए हजारों युवाओं को जो सर्टिफिकेट डिस्पैच हो रहा है उन सभी को हार्ड कॉपी मिल रही है। हार्ड कॉपी जैसे ही आती है आप उसको QR कोड स्कैन करें, QR कोड स्कैन करें, स्कैन करके अभी ही वेरीफाई कर लें कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत दिक्कतें आ जाती है कभी कभी, क्योंकि एक लॉट निकलता है पूरा, तो किसी ना किसी कैंडिडेट का कागज थोड़ा सा शल पड़ जाते हैं या फिर क्रैक्स आ जाते हैं थोड़ा, तो उनकी वजह से भी QR कोड जो होता है वो चलता नहीं है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो अभी हमसे आप संपर्क करें, हमारे प्रतिनिधियों से संपर्क करें, ताकि हम उसको रीप्रिंट करके आपको दे सकें। नहीं तो क्या होगा, आप अभी चेक नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो हैंड टू हैंड वो पेपर प्रिंट करवाकर और सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को भी हार्ड कॉपी अभी मिल रही है उनको हार्ड कॉपी एक बार चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में तो सबके चल जाता है, हार्ड कॉपी में थोड़ा सा दिक्कतें आती है। हार्ड कॉपी में एक बार QR कोड को स्कैन करके हम जरूर चेक कर लें कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये था आज का एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि केवाईसी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना केवाईसी के आप कहीं से भी सर्टिफिकेट मत कीजिए, वरना एंड में पछताना पड़ेगा, आपको रिजेक्शन का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स पर जाकर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर चैनल। थैंक यू।